अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का, पसंद करने का और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने का। तो अब हम लोग तैयार श्यार हो के सेट हो के शोगरन के लिए निकल पड़े हैं। जैसे आपसे वादा किया था, ये हमारी व्लॉग का पार्ट 2 है जो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इतनी मज़े मज़े की बातें कर रही थी और आपका इंट्रोडक्शन करा रही थी अपने हस्बैंड से, लेकिन आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। पता नहीं मेरे कैमरे ने इस ट्रिप में मुझे बहुत धोखा दिया है। आज मैं आप लोगों से एक बड़ी ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, जो कि इस बारे में है कि हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, इतना थक जाते हैं, इतने काम अपने साइड ले लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि ज़िंदगी है क्या और उसे किस तरह गुजारना चाहिए। पिछले दिनों से कुछ ये मेरे साथ भी हो रहा है कि इतना ज़्यादा काम है और इतनी ज़्यादा रूटीन है जो मेरी मसरूफ़ है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं फ़ुल टाइम वर्किंग मदर हूँ, एक जॉब करती हूँ और छोटा सा बेटा है जिसकी अब स्कूलिंग शुरू हो गई है। और कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हैं तो ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, जो कि बहुत मुश्किल है इतने छोटे बच्चे के लिए, जिसको बिठा के फ़ोकस करवाना, ज़बरदस्ती करना, 4 घंटे की क्लासेस लेना एक दिन डेली काफ़ी मुश्किल है। और उस सब से निकल के ये सरप्राइज़ प्लान करना अपने हस्बैंड के लिए और कुछ मुख्तलिफ करने का मकसद सिर्फ यही था कि थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ी सी खुशी मिले, थोड़ा सा ज़िंदगी को रुक कर गुजारने का मौका मिले। तो आप सब लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो ज़रूर हफ्ते में एक दिन आधा घंटा ही सही अपने लिए ज़रूर निकाला करें, जहाँ कुछ ऐसा करें जो एक अच्छी याद बनाता है। और रेस तो इसी तरह लगी रहेगी, ज़िंदगी तो इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन ये जो मौके हैं, ये ज़िंदगी जो है, इसको रुक कर, वही वाली बात है ना जो लोग कहते हैं कि जी हम कहते हैं कल ये होगा, परसों ये होगा। बेसिकली ज़िंदगी तो वो है जो आज है, जो हो रहा है, तो वो अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए उसमें। आज हम आपको साथ साथ अपने सैर भी करा रहे हैं और मैं कहानी भी सुना रही हूँ कि हमने कैसे ट्रिप किया, कहाँ कहाँ गए। पर दरमियान में मैंने सोचा कुछ आप लोगों से गपशप भी लगाई जाए। अच्छा जी, तो वापस अब ट्रिप की तरफ आते हैं। बेसिकली ट्राना जहाँ हम ठहरे हुए थे कॉर्डिलेरा रिज़ॉर्ट में, वहाँ से निकल के शोगरा के पास पहुँचे हैं। और वहाँ पर कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर हम गाड़ियाँ खड़ी करके और जीप करवा के ऊपर जा सकते हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ियों में भी जा रहे थे, लेकिन रोड और रास्ता काफ़ी टूटा हुआ है और हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, तो हमने अपनी गाड़ी नीचे पार्क की, जीप वाले के साथ डील की और फिर उसमें बैठ के हिलते डुलते, जैसी अभी आपने फुटेज देखी है, इतनी शदीद टूटी हुई रोड थी, हिलते डुलते हम ऊपर पहुँचे हैं। और वहाँ पे आप ये मंज़र देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत सी जगह है, ग्रीनरी है, पीछे पहाड़ों का बड़ा प्यारा व्यू है। इट्स लाइक अ वेरी बिग पार्क यहाँ पे, जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और बड़ा मज़ेदार सा व्यू है। लाहौर से शोगरा का टोटल हमें 8 घंटे बेसिकली कॉर्डिलेरा तक लगे थे और उसके आगे आप समझ लें 1.5 घंटा। सो लाहौर से अगर आप डायरेक्ट जाएं तो 9 साढ़े 9 घंटे लगते हैं। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स भी थे जो लोग यहाँ पर स्टे करना चाहें, लेकिन हमने क्योंकि पीछे स्टे किया था तो वहाँ पर रुक के फिर हम ये 1.5 घंटा आगे आ गए थे। प्लान हमारा ये था कि हमने शारान फॉरेस्ट जाना था और उसकी मैंने फ़ोटोग्राफ्स देखी थी गूगल पे और मेरा बड़ा दिल कर रहा था। और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मेरे ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ वहाँ गए थे, उन्होंने भी बताया था बहुत अच्छी जगह है। सो आई वाज़ वेरी मच टेम्प्टेड कि यार ये जगह देखनी है, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, रास्ता बंद था और जीप पर जाकर वापस आना एक दिन का काम नहीं था। तो फिर हमें प्लान चेंज करना पड़ा और शोगरा का हमारा प्लान नहीं था, लेकिन फिर हम वहाँ आ गए। ज़ाहिर है हम इतनी दूर गए थे तो कोई ना कोई स्पॉट तो हमने जाना था। और ये भी बड़ा मुझे अच्छा रिफ़्रेशिंग जगह लगी। यहाँ पर ये परिंदा एक वो लेकर फिर रहे थे, मेरी उनसे काफ़ी लड़ाई भी हुई इस बारे में कि परिंदे को प्रॉप क्यों बनाया हुआ है, लेकिन वो ज़बरदस्ती जो था हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि आप इसको करें। तो फिर हमने भी थोड़ी सी फुटेज बनाई, मेरी तो जान निकल रही थी डर के। यहाँ पर नासिर काज़मी साहब की एक किताब पहली बारिश की गज़ल मुझे याद आ रही है, जो आपको भी सुनाती हूँ। दिन का फूल अभी जागा था, धूप का हाथ बड़ा आता था, सुर्ख चनारों के जंगल में पत्थर का एक शहर बसा था, पीले पथरीले हाथों में नीली झील का आईना था, ठंडी धूप की छतरी ताने
पेड़ के पीछे पेड़ खड़ा था। धूप के लाल हरे होंठों ने तेरे बालों को चूमा था। तेरे अक्स की हैरानी से बहता चश्मा ठहर गया था। तेरी खामोशी की शय पाकर मैं कितनी बातें करता था। तेरी हलाल सी उंगली पकड़े मैं कोसों पैदल चलता था। आँखों में तेरी शक्ल छुपाए मैं सबसे छुपता फिरता था। भूली नहीं उस रात की दहशत, चरख पे जब तारा टूटा था। रात गए सोने से पहले तूने मुझसे कुछ पूछा था। यूं गुजरी वो रात भी जैसे सपने में सपना देखा था। और उसी किताब पहली बारिश की एक और गज़ल है जो यहाँ के नज़ारे देखकर मेरे जहन में आ रही है, वो भी आपको सुनाती हूँ। पवन हरी जंगल भी हरा था, वो जंगल कितना गहरा था। बूटा बूटा नूर का जीना, साया साया राहनुमा था। कोंपल कोंपल नूर की पुतली, रेशा रेशा रस का भरा था। होशों के अंदर होशे थे, फूल के अंदर फूल खिला था। वाह, फूल के अंदर फूल खिला था। शाखें थी या मेहराबें थी, पत्ता पत्ता दस्ते दुआ था। गाते फूल बुलाती शाखें, फल मीठे जल भी मीठा था। जन्नत तो देखी नहीं लेकिन, जन्नत तो देखी नहीं लेकिन जन्नत का नक्शा देखा था। पहले हमने प्लान बनाया था कि हम घोड़ों पे खच्चरों पे बैठ के ऊपर सिरीपाई लेक जाते हैं, लेकिन फिर हम नहीं गए। शाम बहुत हो रही थी और हमने सोचा कि हम फिर शोगरा में ही थोड़ी वॉक करते हैं और दोबारा से सारी जगह देखते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर वापसी का रास्ता लेंगे। और वापसी के रास्ते में भी हमने बड़े मज़े की एक्टिविटीज़ की थी जो आपको भी दिखाते जाएंगे। तो चलते चलते ज़रा शोगरा को फिर से देखते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को ज़रा तफसील से बताती हूँ कि मैंने मिकाइल की एक्टिविटी किट में क्या क्या रखा था जब हम रोड ट्रिप के लिए प्लान बना रहे थे। मैंने उसके लिए एक कलरिंग बुक रखी थी, एक स्केच बुक रखी थी, थोड़े से मार्कर्स और कलर्स रखे थे, उसके कुछ पसंदीदा टॉयज़ रखे थे, थोड़े से स्नैक्स के पैकेट्स बना लिए थे। स्नैक्स में कोशिश कीजिए कि हेल्दी स्नैक्स के पैकेट बना लें, जैसे फ्रूट्स रख लें, नट्स रख लें, खजूर रख लें, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। मेरी वीडियोस देखने का, उनको पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात यहाँ पर कहती जाऊँगी कि आजकल हमारे बच्चों को वीडियो की, टैब्स की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है और वो नहीं छोड़ते हैं। तो जब एटलीस्ट आप लोग कहीं बाहर जाएं और ऐसी जगह हो जहाँ नेचर है, तो बच्चों को इनकरेज करें कि वो खूब खेलें, कूदें, भागें, दौड़ें और उनके साथ सवाल जवाब करें, उनको उस जगह के बारे में बताएं और मिलकर बहुत सारा एंजॉय करें। और उन तमाम यंग मदर्स के लिए जो घबराती हैं छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करने से, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करें, उनके साथ यादें बनाएं, कब बिल्कुल भी परेशान मत हों, थोड़ी सी हिम्मत करें तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मुलाकात होगी। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।